नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे सर। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपाल सर पर स्वागत है सर। आज हम सीटेट के बाल विकास में जो पेडागोजी आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं सर। आइए देखते हैं उस क्वेश्चंस के और आंसर्स क्या होने वाले हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है सर। पहला क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं, बाल विकास का अर्थ क्या है? इसका आंसर्स क्या होगा सर? क्या बच्चे की ऊँचाई में वृद्धि होगी? क्या बच्चे की आयु में वृद्धि होगी? क्या बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा? क्या बच्चे की बुद्धि में कमी होगी? तो आप कहेंगे सर, विकास का अर्थ होता है चौमुखी विकास। विकास का अर्थ होता है चौमुखी विकास। विकास में ही वृद्धि क्या होती है? निहित होती है सर। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। विकास की प्रक्रिया क्या है सर? विकास की प्रक्रिया क्या है? क्या जन्म के बाद रुक जाती है? नहीं सर, जीवन भर चलती रहती है। हाँ सर, ये जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास जो गर्भ से लेके कब्र तक चलती है, किशोरावस्था तक रहती है, बचपन तक रहती है, ऐसा कोई बात नहीं होता है सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं सर। सीखना क्या है? सीखना क्या है? इसका आंसर्स बताइए सर। अनुभव के कारण व्यवहार में आया अस्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। इसी को हम अधिगम भी कह देते हैं सर। इसी को हम क्या कह देंगे? अधिगम भी कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं सर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम बताइए सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसपे उन्होंने बच्चे के विकास की कुल 4 अवस्थाएँ बताई थी। पहले संवेदी कामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर ठोस, उसके बाद औपचारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर्स। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। जेडपीडी की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? जैसा कि आपको पता है सर, वाइगोस्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था और इन्होंने ही जेडपीडी की अवधारणा दी थी। इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने सर पहाड़ के बारे में भी बताया, दूसरा जेडपीडी के बारे में बताया और एमकेओ के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। ठीक सर? तो ये हो गए सर वाइगोस्की साहब। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्यवहारवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है सर? व्यवहारवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? इसका आंसर्स क्या होगा सर? अनुकरण द्वारा सीखना, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखना, पर्यवेक्षण द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना। तो आप बोलेंगे सर प्रयास एवं भूल द्वारा सीखना, जिसमें से हम क्या करते हैं सर? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बातें करते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद में हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है सर? आप लोगों को पता ही होगा सर, नैतिक विकास से कोहलबर्ग का विकास संबंधित होता है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे से, भाषा वाइगोस्की से, सामाजिक भी आप नहीं, भाषा आप चोम्स्की से बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? चोम्स्की। ठीक, ये संज्ञानात्मक क्या बोल देंगे सर? जीन पियाजे। क्या बोल देंगे? जीन पियाजे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 पर। विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है सर? आपको पता है सर, विकास को केवल वंशानुक्रम नहीं, केवल वातावरण नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। जो विकास होता है सर, वो क्या होता है? आनुवांशिकता और वातावरण का अन्योन्य क्रिया होता है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पर। शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका की बात करें तो सूचना देने वाला, अनुशासन, मार्गदर्शन और सहायक। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक एक सुविधादाता होता है सर, जो मार्गदर्शक का काम करता है और आपको सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? क्या परीक्षा पास करना? क्या ज्ञान अर्जन करना? क्या व्यवहार में परिवर्तन लाना? क्या अंकों में सुधार करना? आप कहेंगे सर व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम का अर्थ होता है कि आप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाइए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे सर, क्या थर्नडाइक ने दिया? क्या हार्वर्ड गार्डनर ने दिया? क्या स्किनर ने? क्या स्पीयरमैन ने? आप कहेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया सर। कौन दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं सर। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? शिक्षक की सुविधा को प्राथमिकता देना, पाठ्यक्रम को केंद्र में रखना, बच्चे की आवश्यकताओं, रुचि और क्षमताओं को केंद्र में रखना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 पर। आत्म अवधारणा का निर्माण होता है। आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? जन्म से, समाज में अनुभव और पारस्परिक क्रिया से। आप कहेंगे हाँ सर, समाज में अनुभव और पारस्परिक क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 का आंसर बताइए। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए कठोर, रटने पर संवेदनशील और सहानुभूति रखने वाला। जी हाँ, शिक्षक कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए और सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है सर, प्रेरणा का अर्थ क्या है? मोटिवेशन का अर्थ क्या है सर? किसी कार्य को करने की शक्ति। आप कहेंगे नहीं सर, कार्य को करने की आंतरिक इच्छा। आप कहेंगे कार्य का परिणाम, कार्य का मूल्यांकन। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर्स। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, जानकारी कुछ मिल रही हो, तो आप सभी लोग क्लास को क्या कर दीजिएगा सर? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको सही समय पे जो क्लास है उसकी अपडेट मिलती रहे। इस प्रश्न के उत्तर भी नीचे दिए गए हैं सर, इस प्रश्न के उत्तर भी आपको नीचे दिए गए हैं।
ठीक है। आप सभी लोग क्या करिएगा सर, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को क्या करिएगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी